हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव की जो फजूल कंट्रोवर्सी चल रही है कंट्रोवर्सीज लोगों ने उनके जो पब्लिक ने क्रिएट कर दी उनके उनके आर्मीज फैंस ने में चल रही है उनके असल में फैंस तो। में। तो आज हम लोग हाँ। उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। सो गाइस स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। क्या मुनव्वर फारूकी ने एल्विश यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो जैसे मुनव्वर फारूकी बिग बॉस की ट्रॉफी जीते वैसे ही उन्होंने सलमान खान के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसमें भाई 10 मिनट के अंदर 2.5 लाख से भी ज्यादा लाइक्स कंप्लीट हो गई थी। और वहीं जब एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की ट्रॉफी जीते थे तब उन्होंने भी पोस्ट किया था, लेकिन भाई एल्विश यादव की उस पोस्ट पर 10 मिनट में 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स कंप्लीट हो गए थे। और यही रीजन है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की हाइप कुछ ज्यादा ही थी। और मुनव्वर फारूकी ने ट्रॉफी लेकर रोड शो किया था और वहाँ पर इतनी ज्यादा ऑडियंस आई थी, आप वीडियो में देख सकते हो। और मुनव्वर फारूकी जिनको काफी ज्यादा लोग ये भी बोलते हैं कि भाई वो डिजर्विंग विनर नहीं थे, जिसका रिप्लाई करते हुए मुनव्वर फारूकी कुछ ये बोले। ये कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, कभी किसी को गालियां दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीजें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं। और मैं अपनी जिंदगी में भी इस तरह चीजें सॉल्व करता हूँ। झगड़ों से दूर रहता हूँ तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा, बट मैं बातों से चीजों को सुलझा लेता था और गेम जब जरूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला है। बाकी यार आपको क्या लगता है मुनव्वर फारूकी एल्विश यादव का इंस्टाग्राम लाइव रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर। कितना भी मीटअप कर ले, लेकिन जैसा एल्विश यादव का मीटअप हुआ था वैसा किसी का नहीं हो पाएगा। जब राइडर से लड़ने की क्षमता नहीं है तो एल्विश से तो नो कंपेयर। जब से मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस 17 घर से बाहर आने के बाद डोंगरी का मीटअप वीडियो आउट हुआ है, उसके बाद ऐसे ट्वीट्स कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मीटअप को एल्विश यादव के मीटअप से कंपेयर करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक तरफ एल्विश यादव के कुछ फैंस बोल रहे हैं कि एल्विश यादव के मीटअप के मुकाबले में मुनव्वर फारूकी का मीटअप बहुत ही कमजोर या कम लोग आए थे वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी की जनता की तरफ से ऐसे कमेंट्स या ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि अरे भाई अब तक का सबसे ज्यादा क्राउड हुआ किसी भी बीबी विनर कंटेंडर के लिए। यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि मुनव्वर फारूकी के मीटअप में जितने लोग आए थे अभी तक उतने लोग किसी भी बिग बॉस विनर के मीटअप में नहीं आए थे। सो इन्हीं दोनों लोगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बता देते हैं, उसके बाद आप बताना कि किसका मीटअप कैसा था। सो सबसे पहले एल्विश यादव के बारे में अगर बात करें तो उनका 2 मीटअप हुआ था। एक तो बिग बॉस से पहले जब वो घर के अंदर थे, उस टाइम उनका जब मीटअप हुआ था तो वहाँ पे लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जा रहे थे और इतना वहाँ पे क्राउड हो गया था, मीटअप को कैंसिल करना पड़ गया था। उसके बाद एक और मीटअप हुआ जब बिग बॉस से बाहर आए एल्विश यादव, जहाँ पे वो हरियाणा के सीएम और भी बहुत सारे क्रिएटर के साथ मीटअप किए थे। और वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, बहुत सारे जांच वगैरह चल रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंचे थे। अब अगर दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करें तो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 घर से निकलते ही अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट कर दिए थे कि डोंगरी वो आ रहे हैं। और जैसे वो डोंगरी पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे ऑलरेडी, जहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल वगैरह नहीं था, एक नॉर्मल मीटअप की तरह था। जिसके बाद यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के बहुत सारे फैंस पहुंच गए। हालांकि यहाँ पे भी पता नहीं चला कि कितने लोग इस मीटअप में आए थे, लेकिन यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। बट फिर भी कहीं ना कहीं एल्विश यादव के मीटअप के मुकाबले मुनव्वर फारूकी के मीटअप में कम लोग थे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी एल्विश यादव के इंस्टाग्राम फोटो लाइक्स वाला भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। जब एल्विश यादव बिग बॉस ट्रॉफी के साथ अपना फोटो इंस्टाग्राम पे डाले थे तो लगभग 9 या 10 मिनट के अंदर ही उनके फोटो पे 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मुनव्वर फारूकी सलमान खान और ट्रॉफी के साथ एक फोटो डाले तो उनका 20 या 22 मिनट के बाद भी लगभग 4 लाख के आसपास में लाइक्स हुए थे। तो यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि मुनव्वर फारूकी एल्विश यादव के रिकॉर्ड को नहीं ब्रेक कर पाए हैं। बाकी मीटअप के ऊपर आप लोग वर्सेस एल्विश यादव। दोस्तों सबसे पहले अगर इनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो मुनव्वर के 12 मिलियन फॉलोवर हैं और एल्विश यादव के इनसे ज्यादा हैं 15 मिलियन। दोस्तों एल्विश यादव को विनर बनने के बाद 25 लाख रुपए मिले थे और मुनव्वर को 50 लाख रुपए मिले हैं। इसके साथ इनको एक होंडाई की कार भी मिली है जिसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा है। दोस्तों मुनव्वर के YouTube चैनल के टोटल व्यूज 300 मिलियन हैं और एल्विश यादव के इनसे ज्यादा व्यूज हैं 1300 मिलियन। दोस्तों मुनव्वर अब तक 2 रियलिटी शो के विनर बन चुके हैं, लॉकअप सीजन 2 और बिग बॉस सीजन 17, लेकिन एल्विश यादव बस एक शो के विनर बने हैं। दोस्तों एल्विश यादव को हमने बस OTT पे देखा था, लेकिन मुनव्वर को हमने टीवी और OTT दोनों पे देखा है। तो दोस्तों आज के विनर हैं मुनव्वर फारूकी। पीसफुल कम्युनिटी। गाइस क्या एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दिया, तो इसलिए आप लोगों ने कुछ दिनों से नोटिस किया होगा एल्विश यादव और UK07 के अगेंस्ट हिंदू होने के नाते बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। और क्या ये सारी चीज मुनव्वर फारूकी की PR टीम करवा रही है, वो इसलिए जो लोग एल्विश यादव और UK07 के अगेंस्ट ये चीज कर रहे हैं वो मोस्टली मुनव्वर फारूकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस बारे में एल्विश यादव ने क्या बताया, लेट्स सी। टाइम बिग बॉस में उनके फैन आर्मी है, उनके PR खरीदे हुए पेजेस हैं और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी उनको मैच करते हैं, समझे। हिंदू वाली बात UK भाई के साथ भी हो रही है।
हाँ ये तो भाई होएगी। तुम्हें ना उनका सरनेम में एक चीज कॉमन मिलेगी जो कि मैं बोलना नहीं चाहता ना, तो कह देंगे एट फैलाता है। असली एट भाई साहब वो लोग फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते एट। हम तो शांति प्रिय लोग हैं। ओ सॉरी, शांति प्रिय लोगों से ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी। तो कल मुनावर फारूकी डोंगरी गए थे और वहाँ पर मुनावर के डोंगरी का फैन बेस अलग ही दिख रहा था और मुनावर फारूकी का हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद एलवी यादव का भी हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा और उनके फैंस एलवी यादव के मीटअप की वीडियो शेयर करने लगे, ये बोल के कि एलवी यादव के मीटअप के आगे मुनावर की जनता कुछ भी नहीं है। फिर मुनावर के फैंस ये कहने लगे कि एलवी यादव का पूरा ऑर्गेनाइज मीटअप था और वहाँ पर और भी सेलिब्रिटीज आए थे, वो खाली एलविश के फैंस नहीं थे। एंड मुनावर बस मुंबई के एक छोटे से एरिया डोंगरी में गया था। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चिंटू जब एलिमिनेट हुआ तो ऑडियंस बहुत शॉक हुई थी। सबका सेम ही सवाल था कि ये है कौन। और मैं चिंटू के लिए एक और शायरी लिखी है, उसको बहुत पसंद है मेरी शायरियाँ। हाँ बहुत। मोहल्ले में खुजली वाला कुत्ता सॉरी मोहल्ले में खुजली वाला जानवर घूम रहा था। फिर एक दिन सिर्फ तमाचे का शोर गूंज रहा था। यही कहीं था। क्या हो गया, क्या कर रहा है? अरे ईशा और तेरे बिना चिंटू का वजूद ढूंढ रहा था। चिंटू जब एलिमिनेट हुआ तो ऑडियंस बहुत शॉक। तो कल मुनावर फारूकी डोंगरी गए थे और वहाँ पर मुनावर के डोंगरी का फैन बेस अलग ही दिख रहा था और मुनावर फारूकी का हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद एलवी यादव का भी हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा और उनके फैंस एलवी यादव के मीटअप की वीडियो शेयर करने लगे, ये बोल के कि एलवी यादव के मीटअप के आगे मुनावर की जनता कुछ भी नहीं है। फिर मुनावर के फैंस ये कहने लगे कि एलवी यादव का पूरा ऑर्गेनाइज मीटअप था और वहाँ पर और भी सेलिब्रिटीज आए थे, वो खाली एलविश के फैंस नहीं थे। एंड मुनावर बस मुंबई के एक छोटे से एरिया डोंगरी में गया था। बाकी इस सब पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में तो अपने पैसे लगा के वीडियो बना के लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना, ये एंटरटेनमेंट जो यूट्यूबर्स देते हैं, ऐसा एंटरटेनमेंट कोई नहीं देता। तो ऑलवेज फॉर यूट्यूब दोस्तों, एलविश यादव और अपना फुकरा इंसान अपना भाई, दोनों को जो पसंद है दबा दबा के वोट करो और ट्रॉफी यूट्यूब के पास ही जानी चाहिए, तो दबा के वोट करो। सो हाय दोस्तों, मुझे पता चला कि कैरी मिनाटी ने अपने नए वीडियो में मुझे रोस्ट किया है। तो मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ रोस्ट किया और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए मुझे कैरी का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो हाय दोस्तों, मुझे बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तो मुनावर ने जीत ली और ट्रॉफी भी डोंगरी आ गई, लेकिन क्या मुनावर एलविश यादव के मीटअप का रिकॉर्ड तोड़ पाए हैं या नहीं? देखो, जब एलविश यादव बिग बॉस ओटीटी के विनर बने थे तब उन्होंने मीटअप किया था जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग जमा हुए थे और इस मीटअप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन जब मुनावर ने विनर बनते ही कहा कि ट्रॉफी डोंगरी आई है, तो डोंगरी में भी उनके काफी सारे फैंस आए। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 10,000 लोग मुनावर की एंट्री का वेलकम करने आए थे। बट ये एक ऑर्गेनाइज मीटअप नहीं था। केवल मीटअप का ही नहीं बल्कि एलविश यादव ने जब बिग बॉस जीतकर जो रिकॉर्ड बनाए थे उनमें से किसी एक भी रिकॉर्ड को अभी तक मुनावर फारूकी नहीं तोड़ पाए हैं। वेल, आपको इन दोनों में से किस सीजन में मजा आया कमेंट करके बताओ। बिग बॉस तो गाइस, देखा हमने एलविश यादव वर्सेस मुनव्वर फारूकी, और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे दोनों ही पर्सनालिटी बहुत पसंद है। बट अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो एलविश यादव की फैन फॉलोइंग, एलविश यादव के फॉलोवर्स, बाकी एलविश यादव की मतलब सारी चीजों में एलविश यादव ऊपर हैं। कंपैरिजन कोई बनता नहीं है क्योंकि अब हम ये थोड़ी करेंगे सलमान खान और उठा के किसी यूट्यूबर का हम कंपैरिजन करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बट ये है कि दोनों बहुत अपने अपने हिसाब में बहुत जबरदस्त। एलविश की एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है और मुनव्वर की उतनी ही पीसफुल शांत पर्सनैलिटी है और एलविश उतना ही ज्यादा उछल कूद और फिर उनकी लैंग्वेज, तो वो सबके अपने अपने फैक्टर हैं और एलविश की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से एलविश यादव का कोई अलग ही वाइब्स आते हैं जब वो बोलते हैं, जब वो बात करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, और मुनव्वर की अपनी कॉमेडी, अपनी शायरी, उसकी वजह से लोग अब मुनव्वर का ऐसा लगता है कि चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग है और एलविश यादव का अलग है। कंपैरिजन बनता नहीं है, तो लोगों ने इसलिए एलविश
एलविश वर्सेस मुनव्वर कर दिए, क्योंकि वो OTT के विनर रहे हैं, एलविश यादव ये बिग बॉस 17 के विनर रहे तो बिग बॉस के विनर है ना दोनों, तो लोग उनकी जो आर्मीज हैं, मतलब सॉरी एलविश की आर्मी और मुनव्वर के फैंस, एग्जैक्टली वो लोग आपस में कंपैरिजन में लगे हुए हैं। वैसे ही और एक चीज उन्होंने और डेवलप कर दी है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया, और ये चीज मेन फैक्टर लग रहा है इनकी लड़ाई का। हाँ, और जिस चीज में हिंदू और मुस्लिम इन्वॉल्व हो जाए ना, या कोई भी कास्ट या जातवाद का सिस्टम आ जाए, तो वहाँ लोग ज्यादा और इन्वॉल्व। हिंदू मुस्लिम से मैंने शायद अभी जब मुनव्वर जीता है तो मुनव्वर के मैंने जीतने के बाद ये जरूर सुना था इंटरनेट पे कि ये जो नहीं जिताना चाहिए था वो मुस्लिम था, अभिषेक को विनर करना चाहिए था, अपने उसको सपोर्ट करना था लोगों ने, मतलब ये लोगों के क्या मतलब जो डिजर्विंग, वो अभिषेक भी डिजर्विंग था, बट जो एक्चुअल में डिजर्विंग है वो तो वही लोगों ने पसंद किया। कोई लोगों को ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है, दोनों आपके ही कंट्री के लोग हैं, वो भी और ये भी। अच्छा ये अभी हुआ है, वरना गौहर खान जो जीती थी सीजन 7 में, वो भी तो मुस्लिम है और वो क्लियर मेजॉरिटी से वो बंदी जीती थी, वो मुस्लिम बंदी है, जबकि उसके सामने तनीषा मुखर्जी, वो रानी मुखर्जी की बहन खड़ी थी, फिर भी लोगों ने गौहर खान को जिताया और वो मुस्लिम भी। तो बट अब ये क्या फैक्टर ले आया ये समझ नहीं आया, बट ये लोगों का अपना है, कुछ भी किसी भी चीज पर कंट्रोवर्सी बनाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों को लोग पकड़ के उसको बड़ा कर देते हैं। अंकिता लोखंडे का एक इंटरव्यू उन्होंने बोला कि बिग बॉस, ऐसा लोग कह रहे हैं और उन्होंने इस चीज को एग्री किया है कि बिग बॉस पर्सनालिटी शो से ज्यादा पॉपुलैरिटी शो लगने लगा है, क्योंकि पहले एल्विश की पॉपुलैरिटी पे वो विनर थे एंड मुनव्वर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भले एल्विश जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, बट वो भी डिजर्विंग थे, क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनल थे, और मुनव्वर भी डिजर्विंग थे, पॉपुलैरिटी की बेस पे नहीं जिताया। बात अपनी पॉपुलैरिटी की है तो फिर अभिषेक के ही तो कोई फैंस इतने ज्यादा थे, अभिषेक रनर अप पे लेकर आए, उड़ारियां करके आ रहे थे, जबकि अंकिता बहुत टाइम से, और अभिषेक मैंने सुना जो इतना ऊपर गए थे वो भी जस्ट एल्विश की सपोर्ट से गए थे, क्योंकि एल्विश की जो फैन फॉलोइंग थी वो अभिषेक अपना पर्सनल बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन उसका पर्सनल अपना गेम बहुत अच्छा था, वो दिल का बहुत अच्छा था। तो मैं यही बोल रही हूँ कि पर्सनैलिटी का शो है, पॉपुलैरिटी के लिए बनाई, जैसे शहनाज गिल बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड साइड की कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी फैन पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो बिल्कुल एक सिंपल सी लड़की थी, मतलब वो एक ऐसी जगह से आई थी जहाँ वो वो बिल्कुल नॉर्मल एक बंदा आया था जिसको जब भी मैंने सुना था ये फैक्टर आया था थोड़ा सा, लेकिन बट वो फिर सॉर्ट आउट हो गया था। उस बंदे ने अपनी इमेज बनाई, मतलब अपना खुद ही फैन फॉलोइंग बनाई कि आप अपनी पर्सनालिटी से ही बनाते हैं। तो वैसे ये तो हमारी रिएक्शन, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अभी हम इसके ऊपर 1 घंटा और बोल सकते हैं, बट हमने वीडियो खत्म करनी है, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।